हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासरूम। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट से। सो द चैप्टर इज़ 12 दैट इज़ साउंड। Okay, so every day we hear the sound from various sources like human, birds, bell, machines, vehicle, television, radio, etc. तो इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि हम लोग रोज़ सुनते हैं हर कोई तरह के साउंड, जैसे कि ह्यूमंस का साउंड, बर्ड का साउंड, मशीन का साउंड, टेलीविज़न का साउंड एट्सेट्रा। तो साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces a sensation of hearing in our ears। ओके, तो मतलब साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है, वो हम which produce a sensation of hearing in our ears। तो उसकी वजह से हमारे कानों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। There are also other form of energy like mechanical energy, heat energy, light energy etc. तो और भी बहुत तरह के एनर्जी के फॉर्म होता है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एट्सेट्रा। ओके, वी हैव टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो नेक्स्ट इज यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which states that we can neither create nor destroy energy, we can just change it from one form to another। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, बस हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो जैसे कि हम लोग कभी भी हमें ठंडा लगने से हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत कहीं पे हीट सोर्स के पास जाते हैं तो वहाँ से हमें गर्मी महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस ये वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ है। ओके, सो व्हेन वी यू क्लैप ए साउंड इज प्रोड्यूस, जब भी हम क्लैप करते हैं तभी भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? तो which form of energy did you use to produce sound? Okay, so in this chapter we will discuss about how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ears। Okay, तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और ये कैसे ट्रांसमिट होता है थ्रू मीडियम एंड कैसे हम इसे अपने कानों से सुन पाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है कि टेक ए ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट प्रोंग्स ऑन ए रबर पैड, ब्रिंग इट नियर टू योर ईयर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, तो इसके पास हमने एक बॉल को रख दिया। तो जब ये बॉल आके ट्यूनिंग फॉर्क पे आके टच करेगा तब ये ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेटिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तब वहाँ से साउंड का भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये लिखा कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। ओके, तो यहाँ पे वही कि ऑब्जर्व व्हाट हैपन एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। तो ये देखने के बाद हमें ऑब्जर्व करने के लिए बोला। तो नेक्स्ट इज दूसरा एक्टिविटी ये है कि हम एक ग्लास ले लेंगे और वहाँ पे हम पानी भर लेंगे, फिर वहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क रख देंगे। तो ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे रखना है कि उसका वन एंड वाटर में आके, वाटर सरफेस में आके टच करना है। तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क आके वाटर से वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क आके जब वाटर सरफेस में लगेगा तो यहाँ के वाटर में भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पानी गिर भी सकता है और थोड़ा शेकिंग भी करना शुरू करेगा। ठीक है, तो दूसरी एक्टिविटी में बताया हुआ है कि जब हम ये ट्यूनिंग फॉर्क के दो एंड को हम जब पानी में डीप कर देंगे तब क्या होगा, तो बोथ द प्रॉन्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क डीप इन वाटर, तभी क्या होगा, यहाँ पे ग्लास के पानी में भी वाइब्रेशन आ जाएगा। तो ये सब है बेसिक एक्टिविटी। तो उसके बाद हम क्या है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू कंक्लूड? तो कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? तो क्या आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के अलावा?
So in the above activity we have produced sound by striking the tuning fork. तो ये जो ऊपर दिया हुआ 2 एक्टिविटी में हमने ये देखा कि साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद तो ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशन के द्वारा ही हमें साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी कैन also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing और shaking different object। तो हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लकिंग करके, स्क्रैचिंग करके, रबिंग करके, ओके, एंड ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा। सो एज पर द अबोव एक्टिविटी व्हाट डू यू डू टू द ऑब्जेक्ट? सो वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। तो इसका मतलब क्या है, हमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें वो जो ऑब्जेक्ट को हमें वाइब्रेशन में लाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स वाइब्रेशन क्रिएट्स साउंड्स। तो अभी ये वाइब्रेशन क्या है? सो ये वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वाइब्रेशन किसे कहते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट रैपिडली मतलब स्पीडली आगे पीछे मोशन में होता है तभी ये वाइब्रेशन के फॉर्म में आ जाता है। ओके, द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। तो ह्यूमन वॉइस का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे जो वोकल कॉर्ड होता है, हमारे जो वोकल कॉर्ड में जाके ये वाइब्रेशन होने की वजह से ही हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सो व्हेन ए बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग डू यू हियर एनी साउंड? जब भी बर्ड उड़ने लगते हैं तो आपको कोई साउंड सुनने को मिलता है? तो थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो ए stretch rubber band plucked, vibrate and produces sounded। तो जब भी हम कोई भी एक इलास्टिक का रबर बैंड होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं तब वो इलास्टिक क्या होता है, वाइब्रेशन में आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद जब हम उसे छोड़ते हैं तब क्या होता है, वो इलास्टिक वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोपागेशन ऑफ साउंड। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो साउंड प्रोड्यूस होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड मतलब कि साउंड का जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड का जो पाथ कैसे होता है, साउंड का जो कैसे हमारे कानों में आके साउंड पहुंचता है, किसके द्वारा, कैसे, मतलब ना। तो प्रोपागेशन मतलब द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड, कैसे ट्रैवल करता है साउंड। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। ओके, तो जिस मैटर में और जिस सब्सटेंस के द्वारा साउंड ट्रांसमिट होता है वन पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसे कहते हैं हम मीडियम कहते हैं। सो इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करता है। जब हम कोई भी एक स्टोन में कोई दूसरा चीज़ को टच कर देते हैं तो क्या होता है, वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। लिक्विड से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे पानी, बारिश का बूंद का आवाज़, फिर आपका पानी में कोई भी छोटा सा पत्थर फेंक देने से क्या होगा, वहाँ पे भी आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वैसे ही गैसेस में भी साउंड होता है। ओके, तो साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। तो के मतलब साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम। तो साउंड जो मूव होता है एक मीडियम के द्वारा ही मूव होता है। उसके बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए एक मीडियम के द्वारा ही साउंड मूव होता है। ठीक है, when an object vibrate it set the particle of the medium around it vibrating। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उसके आसपास के पार्टिकल्स और उसके आसपास के सराउंडिंग्स भी वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब जैसे कि फ़ोन वाइब्रेट करने से क्या होता है, जब हम फ़ोन को टेबल में रखते हैं तो क्या होता है, जब ज़्यादा वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, वो टेबल भी वाइब्रेशन में आ सकता है। ठीक है,
तो वही बोला कि द पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। तो हम जब भी कभी हम साउंड सुनते हैं तो उसके अंदर का जो पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है, बट ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position। लेकिन वो पार्टिकल का जो मीडियम है वही अपना पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मीडियम ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं, पार्टिकल नहीं करता है। पार्टिकल क्या करता है अभी देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कंटैक्ट विथ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड टू इट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट देन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द एडजस्टमेंट पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल तो मीडियम में ट्रैवल करता है, पार्टिकल तो मीडियम में रहता है, तो क्या होता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करेगा, फिर दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को पुश करेगा, तो ऐसे होते हुए उनमें से एक फोर्स एग्जर्ट होना शुरू करेगा। तो ऐसे करते करते फिर ये प्रोसेस चलते रहेगा, फिर से आके पहला वाला पार्टिकल क्या होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश कर देते हैं और वहाँ पे फोर्स क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से ही साउंड ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजस्टमेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो पार्टिकल डिस्प्लेस होने के बाद क्या होगा, ऐसे प्रोसेस चलते रहेगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करेगा, तो ऐसे होते होते फिर से पहला पार्टिकल अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द मीडियम टिल द साउंड रीचेस आवर ईयर्स। तो ये प्रोसेस चलते ही रहेगा जब तक हम साउंड को अपने कानों से नहीं सुन पाते। ठीक है, लेकिन पार्टिकल हमेशा मीडियम में ही फ्लो होता है। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय ए सोर्स ऑफ साउंड। तो ये जो पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करते हैं, तो इससे क्या होगा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय ए सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो मीडियम में ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया सोर्स के द्वारा, ये क्या होता है ट्रैवल थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्या करता है, ये ट्रैवल करता है थ्रू द मीडियम नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो मीडियम का पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है, यहाँ पे मीडियम का जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना वही ट्रैवल कर देता है। ठीक है, तो ए वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस, सो दैट्स वाई तो ये डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में आएगा, एक वेव के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ए वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू ए मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इन द मोशन। तो ये जो डिस्टर्बेंस की वजह से वेव फॉर्म हुआ, तो ये वेव कैसे फॉर्म हुआ, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जब मोशन में लाएगा तभी एक वेव फॉर्म होता है। तो वेव इज़ जस्ट ए डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वेव कैसे फॉर्म होता है, जब पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तभी वो डिस्टर्बेंस एक वेव के फॉर्म में आ जाता है। दैट मीन्स पार्टिकल जब मोशन में होता है तब वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो उसी डिस्टर्बेंस एक वेव के फॉर्म में आता है। दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। The particle of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward। तो ये जो मीडियम का पार्टिकल है वो आगे में नहीं चलता है, पर द डिस्टर्बेंस कैरीड फॉरवर्ड। लेकिन इस पार्टिकल की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ वही आगे में चलता है। दिस इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन ए मीडियम। तो यही होता है साउंड के प्रोपागेशन में, मतलब साउंड के फॉर्मेशन में, साउंड के ट्रैवलिंग में यही होता है इन द मीडियम। तो ऐसे ही हमारा प्रोपागेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम। तो साउंड वेव हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज़ मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम। पार्टिकल में का जो मोशन होता है उसी को ही हम लोग साउंड वेव के हिसाब से जान सकते हैं।
एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, और उसे कहते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या है? जब साउंड वेव्स जो मोशन के पार्टिकल में आएगा, पार्टिकल के मोशन में होगा, तभी हम उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। दैट मीन्स जब पार्टिकल मोशन में होगा तभी मैकेनिकल वेव का प्रोड्यूस होगा। ठीक है,